फ़िक़ही मसला नंबर 15, जानवरों की कौन सी अक़साम है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है और इनमें कितने कितने लोग शरीक हो सकते हैं। देखिए सूरह अल-नाम के आयत नंबर 143 144 में है ना कि 4 जोड़ों का ज़िक्र 4 जानवरों का और जोड़ों का ज़िक्र अल्लाह ताला ज़ात ने किया है। भेड़ नर मादा, बकरी नर मादा, ऊँट नर मादा, गाय नर मादा। अब जो पहले 300 साल में किताब लिखी गई है किताबुल इज्मा, उसमें उन्होंने ज़कात वाले चैप्टर में ये चीज़ नकल किया है कि इस बात के ऊपर इज्मा है कि गाय की कैटेगरी में मज यानी कि भैंस आती है। और इसके बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चख्त कुबरे मेंढे ज़िबा किए, दुम्बे, ठीक है ना, मेंढे थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ की कैटेगरी में ही लाते हुए उनको ज़िबा किया। तो लिहाजा भेड़ की कैटेगरी में दुम्बे मेंढे आएंगे, भेड़ नर मादा कर सकते हैं कुर्बान, दुम्बा नर मादा, अपना मेंढा नर मादा, बकरी नर मादा, ऊँट नर मादा, और गाय की कैटेगरी में मज आएगी यानी कट्टा आएगा, तो गाय नर मादा और कटी कटा आप ये कुर्बान कर सकते हैं। और अब इनके गाय में और ऊँट में कितने कितने लोग शरीक हो सकते हैं, ये हदीस मिशकात में 2636 का नंबर है 2636 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदैबिया के साल यानी कि जब वो आप उम्रे के लिए तशरीफ लेकर गए थे, हदैबिया के साल आपने गाय और ऊँट में 7 लोगों को शरीक किया। लेकिन एक और हदीस है मिशकात में 1469 का नंबर है 1469 कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे कि ईद उल अज़हा आ गई और ईद कुर्बान यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय में 7 और ऊँट में 10 लोगों को शरीक किया। अब बाद लोग इस हदीस के ऊपर भी कलाम करते हैं कि ये हदीस साबित नहीं है, तो बहरहाल मुहद्दिसीन ने इससे ये भी रिजल्ट निकाला है कि अब हज की कुर्बानी में गाय और ऊँट में 7 लोग शरीक हो साथ और ईद कुर्बान की कुर्बानी में गाय में 7 और ऊँट में 10 भी शरीक हो सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ऊँट में भी 7 शरीक हो।